नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर आपके अपने ही गार्डनिंग चैनल माय गार्डन व्यू पर। फ्रेंड्स, आजकल इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है। इस समय मई का लग 20 तारीख, आज मई का 20 तारीख है। और इस समय मई के स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा मौसम था, पानी वानी बरस गया था, मौसम एकदम कूल कूल हो गया था। लेकिन इस समय इतनी तेज़ लू चल रही है कि पौधों को इस तेज़ लू और गर्मी से बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि पौधों की क्या कंडीशन हो गई है। पत्तियां, आप कितना भी पानी डालिए, पत्तियां लू की मार के से बच नहीं पा रही हैं। और पूरी पत्तियां एक तरह से जल जा रही हैं और इनमें ग्रोथ भी बहुत कम हो पा रही है। आप लोग ये देखिए, ये सारे प्लांट जो कि बरसात और ठंडी के समय में और जब मौसम अनुकूल रहता है तो इतने खिले खिले रहते हैं। लेकिन अभी देखिए इनकी क्या कंडीशन है। और ये चूँकि अब इतनी जगह भी नहीं रहती है कि सारे प्लांट्स को टेरेस से उठा कर के नीचे ले आया जाए, लेकिन फिर भी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को कोई अच्छे सुरक्षित छायादार एरिया में रख सकूँ। तो फ्रेंड्स, इसके लिए पौधों को जो बचाना तो ज़रूरी है ही, इसके लिए कुछ काम अपना जो है अपने लेवल पर कुछ काम इसको करना चाहिए, जिससे कि हमारे पौधे सुरक्षित बचे रह सकें। दोस्तों, गर्मी के मौसम के दौरान अपने टेरेस गार्डन में लगे पौधों को सुरक्षित रखने की ज़रूरत होती ही है, क्योंकि बहुत अधिक गर्मी से पौधे सूखने या मुरझाने लगते हैं। अतः पौधों को सूखने और मरने से बचाने के लिए इस समय पौधों पर खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। गर्मी के मौसम में आप कई तरह से अपने टेरेस गार्डन में लगे पौधों की देखभाल कर सकते हैं। इससे आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे और बचे भी रहेंगे। और छोटे छोटे पौधों को तो सबसे ज़रूरी होता है कि उनको बचा करके रखें। तो ये देखिए आप लोग, जो गर्मी का भी पौधा है, ये जैसे कनेर वगैरह हैं, कनेर, अडेनियम, इनमें भी एक फेडिंग आ गई है, यानी बिल्कुल मुरझाए मुरझाए से लग रहे हैं। बस सुबह के समय में थोड़ा इनमें रंगत दिखाई देती है, हरियाली दिखाई देती है, वरना दोपहर तक आते आते तो बिल्कुल फेड हो जाता है मौसम, ये पौधे। तो अगर हम गर्मियों में अपने पौधों को बचाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेडिंग एरिया में रखें। जैसे ये देखिए, मैंने अपने घर में सीढ़ियों पर तमाम छोटे छोटे पौधों को रख छोड़ा है। और स्पेस की ये देखिए, ये हमारा जो इलायची का पौधा है उसकी वो भी जो है तेज़ लू से बच नहीं पाया और ये किनारे किनारे पूरा झुलस गया है। तो मैंने उसको उठा करके तुलसी को और इलायची के पौधे को नीचे रख दिया है शेडिंग एरिया में। ये देखिए हमारा कचनार का प्लांट है, इसकी पत्तियां किस तरह से किनारे किनारे बिल्कुल जल गई हैं। और बाकी ये क्रोटन वगैरह को मैंने एकदम शेडिंग एरिया में रख दिया है कि लू से बचा रहे। इधर मेरा पान है, ये मधुमालती के नीचे एक अच्छी खासी शेडिंग एरिया है, तो वहाँ पे मैंने रखा है। ये देखिए है, इसकी पत्तियाँ भी, कितना पानी सुबह शाम अच्छी तरह डालता हूँ लेकिन लू से पत्तियाँ जल गई हैं। और ये मेरा चांदनी का प्लांट है, जो कि बरसात में बिल्कुल हरा भरा एकदम फूलों से भरा रहता है, लेकिन इस समय देखिए ये लू से कैसा हो गया है। तो नीचे की तरफ ये मेरा ये नीचे की तरफ का टेरेस, नीचे की तरफ का गार्डन है। टेरेस में तो मैंने काफ़ी पौधे रख छोड़े हैं और उनको नीचे लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़े बड़े वो कंटेनर में हैं। तो सबसे पहला मैं काम ये कर रहा हूँ कि सुबह शाम पानी जो है फुहार के माध्यम से दे रहा हूँ। छत पे पाइप लगी हुई है, उसी के द्वारा जो है मैं अच्छी तरह से इनको वाटरिंग कर देता हूँ। और वाटरिंग करने का समय मैंने जो चुना है वो अर्ली मॉर्निंग, यानी सूरज निकलने के पहले, और शाम को करीब 7-8 बजे रात को। तो ऐसे समय में ही पानी इस तरह से देना ठीक रहेगा। आप शाम को 4 बजे या 5 बजे कभी भी पानी मत दीजिए, क्योंकि उस समय पौधों के उनके जो जड़ होते हैं उनमें काफ़ी गर्मी भरी होती है। और थोड़ा जब तक वो ठंडे न हो जाएं तब तक उसमें आप पानी न डालिए। ये देखिए, ये जो है पुदीना है, पुदीना भी लू से पूरा झुलस गया है। तो अब इसको भी उठा करके नीचे ले आया हूँ। और ये एक कुछ पौधे ही हैं जो टिके हुए हैं, जैसे मधुमालती। तो दोस्तों, अब इस समय तो यही लगता है कि सभी गमलों को पूरी तरह अच्छी तरह से पानी से भर दिया जाए। और छत पे ये जो गमले या कंटेनर आप लोग देख रहे हैं उसको पूरी तरह से पानी से भर देता हूँ। ये थोड़ा सा बड़े बड़े कंटेनर है, इनको नीचे लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो छत पर ही अच्छी तरह से सुबह शाम इनकी अच्छी तरह से सिंचाई कर देता हूँ। और यही करना भी चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा हम अपने पौधों को मरने से बचा सकते हैं।
और टेरेस पे जो प्लांट्स हैं उनको तो टाइम अगर ये मिस हो गया तो समझ लीजिए कि कुछ प्लांट तो डेड ही हो जाते हैं, इतनी ज़बरदस्त लू चल रही है। तो दोस्तों सुबह और शाम अच्छी तरह से पौधों को हमें स्प्रे करके नहला देना चाहिए। इससे पौधों में जो धूल वगैरह पत्तियों पे बैठी रहती है वो धुल जाती है और उनमें अच्छी तरह से जो ब्रीदिंग पावर होता है पौधों का वो बढ़ जाता है। तो दूसरा तरीका ये है कि पौधों को हम मल्चिंग कर लें। एक्चुअल में क्या होता है कि मिट्टी जो है आजकल बहुत जल्दी सूख जा रही है, पानी देने के बावजूद भी मिट्टी बहुत जल्दी सूख जा रही है और दोपहर तक आते आते तो पौधे बिल्कुल मुरझाए मुरझाए से लगते हैं। तो मिट्टी का जो पानी है वो सूखने न पाए तो उसके ऊपर हमें सूखी पत्तियों और पुराना जैसे अखबार वगैरह होता है या पुराने कपड़े हैं उसी से ऊपर मिट्टी को पूरी अच्छी तरह से ढक करके और सिंचाई कर देनी चाहिए। दोस्तों ये देखिए मेरे पास ये तुलसी जी का पौधा है, तो इसको मैं आज मल्चिंग कर रहा हूँ और मेरे पास ये सूखी पत्तियाँ हैं ढेर सारी और ये सूखी पत्तियों को मैं अपनी इस गमले में डाल दे रहा हूँ। एक्चुअल में क्या होता था कि तुलसी जी का ये पॉट जो है पानी देने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद पूरी तरह से सूख जाता था। तो पौधों की जड़ें बिल्कुल सूखने न पाएँ तो ऐसा करना है गर्मियों में हमें। और मौसम की बात अलग होती है, लेकिन गर्मियों में जड़ के आसपास बिल्कुल नमी बरकरार रहनी चाहिए। तो ये मल्चिंग एक अच्छा तरीका माना जाता है और मल्चिंग का तरीका मैंने यूट्यूब से ही सीखा है। तो दोस्तों आप लोग भी मल्चिंग करें। और ये देखिए ये कचनार का प्लांट है, ये छत पे रखा हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा इसकी पत्तियां जल गई थी तो मैं इसको नीचे ले आया। अब दोस्तों मल्चिंग का एक और तरीका है, ये जो खरपतवार जो उगाते हैं तो आप इनको उखाड़ करके फेंकिए मत, उसी गमले में डाल दीजिए। उसी गमले में डाल देने से एक फ़ायदा होगा कि एक तो ये जो है डिकम्पोज होकर के खाद में बदलेंगे और धीरे धीरे पौधों की ताकत बढ़ेगी, साथ ही साथ ये मल्चिंग का भी काम अच्छी तरह से हो पाएगा। फ्रेंड्स एक काम और आपको बताना है कि आप दोपहर में पौधों को पानी कभी मत दीजिए, क्योंकि दोपहर में अगर आप पानी देंगे तो पत्तियों पर पानी की बूंदें जो है एक तरह से रिफ्लेक्टर का काम करती हैं और वो उससे पौधों को और भी अधिक नुकसान होता है। हाँ एक काम और कर सकते हैं आप कि पौधों के जड़ों में अगर नमी है तो थोड़ा सा पानी उसमें सीधे जड़ों में डाल सकते हैं। पौधों की पत्तियों के ऊपर तेज़ धूप या लू में पानी आप मत डालिए। तो ये सब तरीके अपना करके आप अपने पौधों को अच्छी तरह से बचा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कचनार के पौधे के आसपास जितने भी खरपतवार उगाए थे उनको मैंने उखाड़ करके फिर से उसी में डाल दिया है और इसके बाद मैं पानी डाल दूंगा। और ये हमेशा पूरे दिन भर यानी 24 आवर कम से कम इसमें नमी बरकरार रहेगी। और ये इसमें एक गेंदे का पौधा भी उगाया था तो मैंने इसको धीरे से उखाड़ करके प्लास्टिक के उसमें लगा दिया है कप में। और ये देखिए ये मेरा ये कनेर का प्लांट था तो ये डेली दोपहर तक बिल्कुल सूख करके लटक जाता था। तो ये नारियल का जो रेशा होता है ये बहुत अच्छा, जिसको हम इसी से कोकोपीट बनता है, तो इसी को पूरा अच्छी तरह से मैं बिछा दे रहा हूँ। इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की लेयर लगा करके और उसके ऊपर पानी डाल दूँगा, और जिससे कि ये इसमें नमी धारण करने की क्षमता दोस्तों बहुत ज़्यादा रहती है। कोकोपीट यानी नारियल का जो ये रेशा होता है नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे क्या होता है कि मिट्टी की नमी काफ़ी लंबे समय तक बरकरार रहती है और पौधों को इससे बहुत ही फ़ायदा पहुंचता है। तो नारियल के रेशे को आप बिछा करके उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की ज़रूर डाल दें। ये देखिए इस तरह से जैसे मैं डाल रहा हूँ मिट्टी की एक लेयर, इस तरह से आप एक परत मिट्टी की बिछा दें और उसके बाद इस पर सिंचाई कर दें। अच्छी तरह से सिंचाई आप सुबह शाम कर दें। ये नारियल के रेशे मिट्टी की जो नमी होती है, मॉइस्चर होती है, उसको बरकरार रखेंगे। दोस्तों मिट्टी आप तैयार करें तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करें कि उसमें कोकोपीट या नारियल का रेशा वगैरह मिला करके रखें। इससे आपकी जो मिट्टी रहेगी वो लंबे समय तक नम रहेगी। और गमलों में इस समय जो टेरेस पे गमले रखे हुए हैं कंटेनर, उसको खूब पानी से भर देना चाहिए जिससे कि लू का असर उनके ऊपर कम से कम हो। और एक दूसरा तरीका आप लोग सभी जानते हैं कि पौधों को शेडिंग एरिया में रखें। जहाँ भी आपको शेडिंग एरिया मिले अपने पौधों को वहाँ रख करके पौधों को बचा लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपके पौधे डेड हो जाएंगे तो फिर उस तरह के पौधों को फिर से उसी तरह तैयार करने में आपको काफ़ी लंबा वक्त लगेगा। इसलिए पौधों का सबसे अच्छा तरीका यही है कि जो भी छोटे छोटे गमले हैं या छोटे छोटे पॉट हैं उनको उठा करके आप
शेडिंग एरिया में ज़रूर रख दें। जहाँ भी शेडिंग एरिया, सीढ़ियों के नीचे या बालकनी के नीचे, जहाँ भी आपको शेडिंग एरिया मिले वहाँ पे रख दी। आप लोग देख रहे हैं मेरा ये पान, ये बैजंती, ये कई प्लांट, मनी प्लांट है, ये नीचे जो है मधुमालती के नीचे काफ़ी अच्छा शेडिंग रहता है, छाँव रहती है, तो यहीं पे मैंने इनको लगा मतलब रख दिया है। और इधर जो कई प्लांट हैं तो ये दीवार की शेडिंग में, ये नीचे एक्चुअल में क्या होता है ना, जो पौधे नीचे हैं उनमें लू का असर काफ़ी कम है। और यहाँ नीचे कुछ बड़े पेड़ भी हैं, जैसे ये बड़ा सा मेरा ये गुड़हल का प्लांट है, और ये एक नारियल का ऊंचा सा प्लांट है हमारे पास है, और ये नारियल है। तो इस तरह से ये आप चांदनी देख रहे हैं ऊंची सी है, तो ये पौधों की जो शेडिंग होती है ये नीचे वाले पौधों को बचा लेती है। और नीचे ज़्यादातर पौधों को मैं धीरे धीरे करके नीचे ले आया हूँ। अच्छा, पौधों में इस समय हार्ड फर्टिलाइज़र मत डालिए। और इस समय जो अनाज का पानी, जैसे चना वगैरह भिगोया रहता है, उसका पानी आप पौधों में डाल सकते हैं। ये एक्चुअल में ठंडे खाद का काम करते हैं। इससे पौधों की जड़ें जो है पूरी तरह से स्वस्थ रहती हैं। पौधों में इस समय जो है आप गोबर या इस तरह के, जैसे सरसों की खली या नीम की खली, इस समय अभी मत डालिए, क्योंकि ये इनमें गर्मी होती है और पौधों को भी उसी तरह से ठंडी की ज़रूरत होती है। तो पौधों में आप लिक्विड फर्टिलाइज़र, जैसे केले का लिक्विड फर्टिलाइज़र, या जो पत्तियां होती है, ये आपके यहाँ जो किचन वेस्टेज निकलते हैं, उनका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके और पौधों की उसमें जड़ों में डाल दीजिए। अगला तरीका ये है कि पौधों को लू से बचाने के लिए सूती कपड़े से जो नाजुक पौधे हैं, जो डेवलपिंग पौधे हैं, उनको आप ढक दीजिए। तो दोस्तों, ये सारे तरीके आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में आप बताइएगा। और आप अगर नए हों मेरे चैनल पे तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़रूर कमेंट में बताइए कि लू से आप पौधों को बचाने के लिए आप क्या क्या करते हैं, और जो तरीके मैंने अपनाए वो कहाँ तक जाए।